हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स सीरीज ऑन अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इस चैप्टर को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। फ्रेंड्स, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो चैप्टर एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है और किस वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर सिलेबस डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। तो कई स्टूडेंट्स लोग को क्योंकि डाउट भी है, क्योंकि इस साल सिलेबस चेंज हुआ है। तो देखिए, न्यू सिलेबस में फ्रेंड्स जो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है उसमें ये सारा कंटेंट है। ये जो 5.1 है ये रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का कंटेंट है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, यूनिटरी एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, यानी कि ये जो 6 टाइप के मैट्रिसेस हैं इनके ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं एंड कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको मैं आगे बताऊंगा आपको। एग्जाम में या तो थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज के प्रूफ आएंगे या तो इनके बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आगे हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एशेलॉन फॉर्म एंड रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। पर मोस्ट ऑफ द टाइम रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा गया है। एशेलॉन फॉर्म का यूज लीनियर इक्वेशन में किया गया है जो 5.2 है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल याद रखिए कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स से जो कभी भी अगर आपसे रैंक पूछा गया है तो नॉर्मल फॉर्म से ही मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। एंड नेक्स्ट क्या है, पीएक्यू फॉर्म। अब यहाँ पे सेल्फ लर्निंग में कुछ टॉपिक्स गए हैं जो है अप्लीकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स टू कोडिंग थ्योरी। तो इसके पहले कोडिंग थ्योरी के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते थे, बट सेल्फ लर्निंग का टॉपिक्स एग्जाम में नहीं आएगा। तो इसलिए अप्लीकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स टू कोडिंग थ्योरी, इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन इस ईयर से नहीं पूछे जाएंगे। ओके, सो मुझे लगता है आपको ये सिलेबस पता चल गया अच्छे से। तो आइए अब देखते हैं कि ये जो चैप्टर है ये कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि एक जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन या तो 4 मार्क्स का या तो 3 मार्क्स का होगा। अब ये क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूट कैसे रहेंगे इसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको एक मॉडल पेपर दिखाता हूँ। सो देखिएगा, ये देखिए, तो जो आपका जो पेपर रहेगा उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है एंड देन जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से कोई भी आपको 3 अटेम्प्ट करना होता है। तो जो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। जो यहाँ पर देखिए 4 मार्क्स का एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है जो यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो या तो 4 मार्क्स का होगा या तो 3 मार्क्स का होगा फर्स्ट बिट में। तो 99% चांस है कि एक क्वेश्चन फर्स्ट बिट में मैट्रिक्स से होगा। ओके, एंड देन जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको मैं बताता हूँ कहाँ होगा, देखिएगा। अब जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन में टोटल 3 बिट्स होंगे। उसमें से एक जो क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप 6 मार्क्स के लिए मैट्रिक्स से पूछा गया है पीएक्यू नॉर्मल फॉर्म से। तो ये टोटल हुए 10 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये हर साल फ्रेंड्स फिक्स है कि एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से बिट नंबर 1 में आएगा और बाकी के 5 में से किसी एक में एक मैट्रिक्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपके हाथ में टोटल 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको एक ई बुक दूंगा, अगर आप उस ई बुक के जितने क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं तो 100% आपको 10 मार्क्स जरूर मिलेगा। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चैप्टर है इसमें कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर में उसको आप 5 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे मैंने जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं उसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी में डिवाइड किया है। और जो क्लास ए है उसमें आपको 5 कैटेगरीज दिखते होंगे जो बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। या तो एग्जाम में आपको थ्योरम्स पूछे जाएंगे या तो इनके बेस पे प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। अब ये थ्योरम्स एंड प्रॉब्लम्स है क्या, इसके लिए मैं आपको ई बुक पे लेके जाता हूँ। तो ये ई बुक भी मैं आपको साथ में दूंगा, देखते जाइएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस वीडियो के साथ ये ई बुक मिलेगा। अब इस ई बुक की खास बात क्या है कि इस ई बुक में अगर आप जो सेकंड पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जितने भी थ्योरी वीडियोस हैं इस चैप्टर से वो आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे जहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी थ्योरी है उसका सारा वीडियो मिल जाएगा। देन यहाँ पे मैंने स्टार मार्क्स से इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स है, जो भी मैंने आपको 5 थ्योरम्स बताए वो सारे थ्योरम्स इसमें इंक्लूडेड है और इसका प्रूफ भी आपको वीडियो लेक्चर सीरीज में मिल जाएगा। देखिएगा क्लास ए में किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो देखिए क्लास ए क्या है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन थ्योरम्स ऑफ हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब इसमें से कैटेगरी 1 क्या है, कैटेगरी 1 है फर्स्ट थ्योरम, यानी एक्सप्रेसिंग गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई थिंक आप सब लोगों ने ये पढ़ा होगा बुक से। तो अब देखिए एग्जाम में या तो आपसे बोला जाएगा कि इस थ्योरम को प्रूव कीजिए,
या तो प्रूव करने के बजाय आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसे सॉल्व कैसे करना है फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है ई बुक में, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो या तो आपको ऐसे थ्योरम पूछेंगे या तो प्रॉब्लम पूछेंगे। तो ये हुआ कैटेगरी नंबर 1, जिसमें किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है। देन फ्रेंड्स कैटेगरी 2 क्या है, नेक्स्ट थ्योरम, एक्सप्रेसिंग गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एज सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। या तो आपसे ये थ्योरम पूछा जाएगा या तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें गिवन मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन रिप्रेजेंट करना होगा। और बहुत ईजी होता है, आप इसमें क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि दोनों को सम करके आपको रिजल्ट ए मिलता है कि नहीं। तो आपको हर एक थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है, जो रिजल्ट है, वो याद रखना होगा, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको एक इमेज दूंगा जिसमें पांचों थ्योरम्स के शॉर्टकट्स होंगे। फिलहाल देखिए, अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है, एक्सप्रेसिंग गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एज p प्लस आई क्यू वेयर p एंड q बोथ आर हर्मिशन मैट्रिसेस। तो फ्रेंड्स या तो आपको ये थ्योरम पूछा जाएगा या तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस ई बुक में जितने भी क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व कीजिए, देन आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन थ्योरम नंबर 4 क्या है कि किसी भी हर्मिशन मैट्रिक्स को एज अ p प्लस आई क्यू लिख सकते हैं वेयर p इज रियल सिमेट्रिक एंड q इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये जो चौथा और ये जो पांचवा थ्योरम है, जिसमें पांचवें थ्योरम में स्क्यू हर्मिशन को आपको एज अ p प्लस आई क्यू लिखना है एंड p रियल स्क्यू सिमेट्रिक एंड q रियल सिमेट्रिक है, ये चौथा और पांचवा थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में थ्योरम पूछ सकते हैं और इनका प्रूफ भी पूछ सकते हैं। या तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिए गए होंगे जिनके ऊपर थ्योरम अप्लाई करके आपको एज अ सम ऑफ p प्लस आई क्यू आपको लिखना होगा, ठीक है। सो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप समझ गए कि ये 5 कैटेगरीज आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स ये क्लास ए में ये 5 कैटेगरीज है जो हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स के थ्योरम पे बेस्ड है। तो आपको ये थ्योरम्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब आपको मैं ले चलता हूँ क्लास बी पर। सो देखिए, अब जो क्लास बी है वो बेसिकली है यूनिटरी एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे। तो फ्रेंड्स उसमें टोटल 3 कैटेगरीज है। कैटेगरी नंबर 1 देखिए क्या है, प्रूविंग द गिवन मैट्रिक्स एज ऑर्थोगोनल एंड हेंस फाइंडिंग इनवर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया था। अभी जो मैंने आपको मॉडल पेपर दिखाया था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। आपको एक मैट्रिक्स दिया गया होगा और आपको प्रूव करना होगा कि वो ऑर्थोगोनल है। कैसे करना है उसका मैंने वीडियो लिंक ई बुक में दिया हुआ है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फाइंडिंग अननोन एंट्रीज फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन होगा ये आपको मैं आगे दिखाऊंगा। बेसिकली यहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स होगा वो आपको दिया होगा कि ऑर्थोगोनल है और कुछ एंट्रियाज वहां पे अननोन होगी, तो आपको उस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और थर्ड देखिए क्या है कि आपको प्रूव करना होगा कि गिवन जो मैट्रिक्स है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है एंड हेंस उसका क्या फाइंड करना होगा, इनवर्स फाइंड करना होगा। तो आइए मैं आपको दिखा दूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके ऊपर। सो देखिए, सो फ्रेंड्स ये क्लास ए के बाद अब ई बुक में आपको इसके नीचे क्लास बी दिखेगा। तो क्लास बी क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन थियरम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, ओके। सो ये जो परसेंट है, परसेंट नहीं, ये एंड है, ओके, एंड यूनिटरी मैट्रिसेस। सो अब देखिएगा यहाँ पर जो कैटेगरी 1 है उसमें क्या आपको प्रूव करना है कि प्रूविंग द गिवन मैट्रिक्स एज ऑर्थोगोनल एंड हेंस फाइंडिंग ए इनवर्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ मैट्रिक्स दिए होंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव द गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1/9 इनटू दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल एंड हेंस फाइंड इट्स इनवर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आप जो ई बुक के सबसे टॉप पेज पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था टॉप पेज की जो फर्स्ट पेज है उस पर वीडियो का लिंक दिया गया। देखो यहाँ पर जो क्लिक हेयर फॉर 3 वीडियोस, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो अब क्लास बी में कैटेगरी 1 था कि प्रूविंग द गिवन मैट्रिक्स एज ऑर्थोगोनल। तो इसमें मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स इसके बाद अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है कैटेगरी नंबर 2। सो कैटेगरी नंबर 2 में आपको किस टाइप का प्रॉब्लम्स आएगा, जिसमें आपको अननोन एंट्रीज फाइंड करनी होगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था, देखिए क्या लिखा गया है, डिटरमाइन LMN एंड फाइंड ए इनवर्स। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि A इज ऑर्थोगोनल एंड हमें उसका क्या फाइंड करना है, LMN, यानी जो अननोन एंट्रीज है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलर देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें ABC फाइंड करना है और यहाँ पर दिया गया है A इज ऑर्थोगोनल। तो कैटेगरी 2 में फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैटेगरी 2 से, उसमें आपको मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा अननोन बताइए। तो मुझे लग रहा है इस टाइप से कैटेगराइज करने से आप चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि कितने वैरायटीज के प्रॉब्लम आखिर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कैटेगरी 3 में क्या पूछा जाएगा कि आपको प्रूव करना होगा कि गिवन मैट्रिक्स यूनिटरी है एंड हेंस उसका इनवर्स फाइंड करना होगा। तो इससे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि इस वीडियो के बाद इस ई बुक के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको सॉल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैंने जो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया, इस पर कॉल करके आप उसके सॉल्यूशन को पूछ सकते हैं कि कैसे उसे सॉल्व करना है। और एक बार अगर आपने इस बुक को सॉल्व कर लिया अच्छी तरीके से, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका
आउट ऑफ 10 में से 10 मिलेगा इस चैप्टर में। ओके, सो आइए अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास दिखाता हूँ। तो ये हुआ क्लास ए एंड क्लास बी। अब जो क्लास सी है उसके अंदर दो टाइप्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो क्लास सी बेसिकली नॉर्मल फॉर्म में रिडक्शन है। तो या तो आपको गिवन मैट्रिक्स को रिड्यूस करना होगा नॉर्मल फॉर्म में, एंड या तो आपको अननोन्स फाइंड करना होगा यूजिंग रैंक। तो देखते हैं इस पे किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये दो कैटेगरीज के प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको मैं सीधा प्रॉब्लम्स पे लेके चलता हूँ। सो देखिए, अब जो क्लास सी है वो बेसिकली बेस्ड है रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, जिसमें कैटेगरी 1 में आपसे बोला जाएगा फाइंडिंग द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म। मतलब आपको एक मैट्रिक्स दिया गया होगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए इसका रैंक क्या होगा अगर इसे हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करें। एक चीज याद रखिए कि नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किया तो हम लोग रो एंड कॉलम दोनों एक साथ लगा सकते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हैं एक साथ। बट फ्रेंड्स, जब हम एशेलॉन फॉर्म करते हैं तब सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगता है। इस चीज को आप याद रखिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं दोनों में। जब हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं रैंक फाइंड करने के लिए तो सिर्फ एंड सिर्फ यूज करेंगे, सॉरी, तब हम मिक्स यूज करेंगे रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। पर जब हम लोग एशेलॉन फॉर्म की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमें यूज करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके इसका रैंक निकालना है। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी डाउट आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। तो फ्रेंड्स ये हुआ कैटेगरी 1। अब कैटेगरी 2 में देखिए किस टाइप का प्रॉब्लम्स है। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन विद द हेल्प ऑफ अ रैंक। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको अननोन्स की वैल्यू, जैसे कि पहला मैट्रिक्स यहाँ पे आपको P निकालना है, तो आपको ऐसा P निकालना है जिसके लिए रैंक 1, 2 एंड 3 हो। यानी P की ऐसी वैल्यू फाइंड कीजिए जिसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद या तो आपको रैंक 1 मिले, या तो 2 मिले, या तो 3 मिले। इंडिविजुअल केस को आपको अलग अलग लेके सॉल्व करना है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है इसका लिंक मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया हुआ है मैंने ऊपर। तो इसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे क्लास डी आता है। तो क्लास डी बेसिकली क्या है, देखिए क्लास डी जो है ये है PAQ फॉर्म पे। तो इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। और इसमें खास बात ये है कि फ्रेंड्स हर एक स्टूडेंट का P एंड Q अलग आ सकता है, क्योंकि P एंड Q के बहुत फॉर्म होते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं कि आपको जो P मिला आपके फ्रेंड्स को भी वही P मिलेगा। तो यहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करना है कि P, A एंड Q को मल्टीप्लाई करने पे नॉर्मल फॉर्म मिलना चाहिए। तो इसे कैसे सॉल्व करना है इसका भी वीडियो आपको ई बुक में मिल जाएगा। फिलहाल आइए दिखाता हूँ आपको मैं इसके क्वेश्चन। सो देखिए फ्रेंड्स, क्लास डी बेस्ड है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिडक्शन टू PAQ नॉर्मल फॉर्म, जिसमें सिंपली आपको एक मैट्रिक्स दिया गया होगा और आपसे P एंड Q का वैल्यू पूछा जाएगा, उसे रिड्यूस करना है। तो सबसे इजी क्वेश्चन होता है PAQ फॉर्म से। इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, आपको सिंपली रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसे किस में रिड्यूस करना होता है, नॉर्मल फॉर्म में। तो थ्योरी पार्ट्स में आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हुआ ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें आपको मैंने बताया कि कैसे सारे प्रॉब्लम्स को हम 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं और हर क्लास में कितने कैटेगरीज के प्रॉब्लम होते हैं। तो इसके बाद आप फ्रेंड्स ई बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और कुछ भी डाउट आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। एक बार ई बुक को अच्छे से सॉल्व कर लेने के बाद आप इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको 10 मार्क्स देगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए आपको, और कितने मार्क्स के क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन उसमें हैं। थैंक यू सो मच।